इस खबर के प्रायोजक हैं चंद्रा स्वामी स्कूल, जेल रोड, एटा। क्या आपके मोबाइल पर भी ऐसे विज्ञापन आते हैं कि गाना सुनो और पैसे कमाओ, रील्स देखो और हजारों जीतो, या सिर्फ 1 रुपये में अमीर बनने का कोर्स लें? अगर हाँ तो रुक जाइए। आपके फ़ोन में मौजूद अधिकांश प्लेटफॉर्म्स आपको जानकारी कम और झांसा ज़्यादा दे रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन ऐप्स के उस काले सच को उजागर करेंगे जो ये विज्ञापन में कभी नहीं बताते। सबसे पहले समझिए इनका तरीका। ये ऐप्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे विज्ञापन चलाते हैं जहाँ बड़े बड़े सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आपको हाथ में नोट लेकर दिखाते हैं। ये दावा करते हैं कि आप बस वीडियो देखेंगे और आपके बैंक में पैसे आने लगेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप उनका ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपसे कहा जाता है कि पंजीकरण के लिए रुपया 1 या रुपया 9 दीजिए। आप सोचते हैं छोटा सा तो पैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है 1 रुपये या 9 रुपये से? तो फर्क बहुत पड़ता है दोस्तों। इन ऐप वालों का खेल यहीं से शुरू हो जाता है। जनता को लगता है कि 1 रुपये में क्या लूट लेंगे, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ 1 रुपया आपकी जेब से नहीं, आपके बैंक खाते के एक्सेस के लिए लिया जाता है। 1 रुपये जाने के बाद ये ऐप्स वाले आपके खाते को ऐसे सेट कर देते हैं जिससे अगले महीने आपको बिना बताए लगभग 300, 500 या 1000 रुपये कट जाते हैं। डेटा का ये धंधा, आपकी निजी जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल इन कंपनियों के लिए सोना है। इसे आगे बेचा जाता है जिससे आपको फर्जी लोन और फ्रॉड कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये खुद को लर्निंग ऐप कहते हैं। ये कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि इनके अंदर मिलने वाली जानकारी आपको यूट्यूब पर मुफ्त में मिल सकती है, या फिर आप सिर्फ गूगल से ये सभी जानकारियाँ मुफ्त में ले सकते हैं। ये आपको कमाई का रास्ता दिखाने के नाम पर आपसे ही फीस वसूलते हैं, पैसे आपको नहीं मिलते। ऐसी पैसे की ये कंपनियां आपसे और विज्ञापनों से कमाती हैं। पीपीडी खबर की एक पड़ताल में हमने पाया कि हजारों यूजर्स ने शिकायत की है कि विज्ञापन देखकर ऐप डाउनलोड किया, पैसे दिए, लेकिन कमाई 1 रुपया भी नहीं हुई। कई लोगों के खाते से तो बिना अनुमति के पैसे काट लिए गए। क्या यह डिजिटल ठगी नहीं है? सच्चाई तो ये है कि किसी भी ऐप पर गाना सुनने या वीडियो देखने के पैसे नहीं मिलते। यह सिर्फ एक लालच है। कुछ पैसों के लालच में अपनी बैंक डिटेल्स और पिन कभी ना डालें। अगर किसी ऐप ने बिना पूछे पैसे काटे हैं तो तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक करें और 1930 पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराएं। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। इस वीडियो को एटा और उत्तर प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाएं ताकि कोई और भाई बहन इस ठगी का शिकार ना हो। क्या आपके पैसे भी इन ऐप्स ने काटे हैं? कृपया इन ऐप से मिला अपना अनुभव कमेंट में लिखें। आप बीती जरूर साझा करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। दोस्तों, सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि लोगों को ये तक नहीं पता होता कि इन ऐप्स का मालिक कौन है। इनके मालिक आखिर सामने क्यों नहीं आते? इनके मुख्य 4 कानूनी और रणनीतिक कारण हैं। नंबर 1, कानूनी कार्रवाई से बचना। अगर कंपनी का कोई चेहरा, सीईओ या मालिक सामने होता है तो धोखाधड़ी या गलत विज्ञापन के मामले में सीधी पुलिस शिकायत एफआईआर उन पर हो सकती है। जब मालिक का पता नहीं होता तो कानूनी कार्रवाई केवल कंपनी के नाम पर चलती है, जो अक्सर कागजों पर ही होती है। चेहरा छुपा होने से ये लोग गिरफ्तारी या सीधे सवालों से बच जाते हैं। कारण नंबर 2 है कि अक्सर ऐसी ऐप्स किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक के अंदर एक छिपी कई कंपनियों का हिस्सा होती हैं। ये कंपनियां किसी छोटे से कमरे या कोवर्किंग स्पेस के पते पर रजिस्टर्ड होती हैं। इनका मकसद केवल 1-2 साल तक पैसा बटोरना होता है। जैसे विवाद बढ़ता है, ये ऐप बंद करके किसी नए नाम और नए लोगों के साथ बाजार में आ जाते हैं। कारण नंबर 3, भ्रामक विज्ञापनों का सहारा। ये मालिक खुद सामने आने के बजाय सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव रखने वाले लोगों को पैसे देकर उनसे वीडियो बनवाते हैं। इससे जनता को लगता है कि वह सोशल मीडिया सेलिब्रिटी सही बोल रहा है। अगर कल कोई ऐप फ्रॉड निकलती है तो मालिक सुरक्षित रहता है और सारा इल्जाम विज्ञापन करने वाले या तकनीकी खराबी पर डाल दिया जाता है। चौथा और आखिरी कारण है, इनका असली बिजनेस शिक्षा देना नहीं बल्कि डाटा इकट्ठा करना है। मालिक जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वो अनैतिक है। अगर वे सामने आएंगे तो उन पर डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत सवाल उठेंगे। गुमनाम रहकर वे लाखों लोगों का फ़ोन नंबर और बैंक डिटेल बेचकर करोड़ों कमा लेते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जो कंपनी दावा करती है कि वो आपको करोड़पति बना देगी, जो ऐप कहती है कि वो आपको भविष्य की स्किल सिखाएगी, आखिर उस कंपनी का मालिक कैमरे के सामने आने से डरता क्यों है? क्यों नामी गिरामी ऐप चलाने वालों के चेहरे गुमनाम होते हैं? जवाब साफ है कि जो सच बोलता है उसे छुपने की जरूरत नहीं होती।
ये गुमनामी ही इनके इरादों पर सबसे बड़ा शक पैदा करती है। पीपीडी खबर का आखिरी में एक ही सवाल है इन कंपनियों के मालिकों और सीईओ से कि अगर आप सच्चे हैं तो सामने आकर जवाब क्यों नहीं देते। आपने ये भी देखा होगा कि इन वेबसाइट के होम पेज पर किसी टीम या मालिक की फोटो नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर होगा। ऐसी ही देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, इस जानकारी के लिए हमारा एक लाइक तो बनता ही है, तो कृपया लाइक करके जाइए। आपके इसी लाइक से हमारा हौसला अफजाई होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप पीपीडी खबर चैनल पर अपने संस्थान या प्रतिष्ठान का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो मिलिए हमारे विज्ञापन प्रबंधक दीपक चौधरी से, जिनका मोबाइल नंबर है 9389882724। व्हाट्सएप नंबर है 9756571207। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।